Good day friends, welcome back to my channel. I hope you are all doing good and I also hope कि आप टेंस की पूरी सीरीज देख रहे होंगे. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कंप्लीट किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक. सो आज के सेशन में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इसका यूज कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फ्रेंड्स. पास्ट कंटिन्यूअस. सो फर्स्ट यूसेज है actions going on in the past at a specific time. In the past at a specific time. So first usage क्या है? Past continuous tense का यूज होता है for actions that are going on in the past at a specific time. So let's try to understand this sentence. So past continuous tense का use उन actions के लिए होता है that were happening in the past, not instantly. For example, I was teaching you yesterday. So when I'm saying I was teaching you yesterday, it was a ongoing action in progress in the past. ये action जो है completed action नहीं है, इट वॉज ऑन गोइंग एक्शन. अभी आप में से कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे विद सिंपल पास्ट टेंस के साथ. अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलती हूँ, आई टॉट यू येस्टरडे. सो क्या है ये आई टॉट यू येस्टरडे? इट इज़ अ कंप्लीटेड एक्शन. ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है. ओके, बट व्हेन आई एम सेइंग आई वाज टीचिंग यू येस्टरडे, सो ये क्या है? एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट. इट वाज इन प्रोग्रेस एक्शन. ओके, सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है फॉर एन ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट. ओके, नॉट फॉर अ कंप्लीटेड एक्शन. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद सिंपल पास्ट टेंस. सो आई होप फ्रेंड्स अभी ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा. सो नेक्स्ट है इंटरप्टेड एक्शन. इंटरप्टेड एक्शंस. सो फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है फॉर इंटरप्टेड एक्शंस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल. आई वाज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग. तो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं. आई वाज स्टडिंग क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक्शन इन प्रोग्रेस है, इट इज अ ऑनगोइंग एक्शन. और द फोन रैंग क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, एक सडन एक्शन है. सो व्हेन आई एम सेइंग आई वाज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग, सो एक ऑनगोइंग एक्शन इंटरप्ट हो गया या डिस्टर्ब हो गया विथ सडन एक्शन. इन दैट केस ऑल्सो वी विल यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप इट इज क्लियर. थर्ड है पैरेलल एक्शंस. So parallel actions क्या है? When two actions are happening simultaneously at the same time. For example, I was studying while my brother was playing. तो यहाँ पे I was studying क्या है? Again it is an ongoing action. एक ये action 1 है. My brother was playing. Again it is an ongoing action. It is action 2. So यहाँ पे क्या है? दो actions है, एक्शन 1 एंड एक्शन 2, जो एक ही टाइम पे हो रहे हैं. तो जब दो एक्शंस एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, सो उस केस में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. तो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको, आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कुछ लोगों के लिए, बट आई होप कि कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि किन केसेस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट है, लेट्स क्विकली रिवाइज. फर्स्ट है ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम. सेकेंड है इंटरप्टेड एक्शंस, जैसे मैंने बोला कि एक ऑन गोइंग एक्शन है और एक सडन एक्शन से वो इंटरप्ट हो जाए, सो उस केस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. एंड थर्ड है पैरेलल एक्शंस, मीन्स जब दो ऑन गोइंग एक्शंस साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, एक ही टाइम पे चल रहे होते हैं, तो उस केस में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप थोड़ा आपको तो क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा तो आपने कुछ भी सीखा होगा इस वीडियो से. सो फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों से कि अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़ा भी अच्छे लगते हैं इन द सेंस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ,
कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के साथ। तब तक सीखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।